यहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा उत्तर प्रदेश में कराने की बड़ी घिनौनी साजिश है। और उत्तर प्रदेश को अब आरएसएस वगैरह ने अपना हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला बनाई हुई है। पहले गुजरात में थी, अब इसको बना रहे हैं, और साथ साथ में मध्य प्रदेश को। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, अन्यथा तो 1 मिनट का काम है, डिसमिस होकर खत्म होनी चाहिए थी पिटीशन। ये सारा का सारा जो भी सुनवाई चल रही है मथुरा मस्जिद के सिलसिले में, जितनी भी बात आप कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक। मंदिर छिन गए इस देश में, मैं समझता हूं तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मंदिर है। 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं इस देश में, और भी मंदिरों की जरूरत है। तो घर का ही को बना रहे हो, सब जगह मंदिर बना दो। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसको जबरदस्ती सुन के, और क्योंकि प्रदेश में भी जो सरकार है भाजपा की हिंदूवादी सरकार है, और केंद्र में भी मोदी सरकार हिंदूवादी सरकार है, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और ये शायद जज साहब भी हिंदू हैं। आरएसएस वाले बोल रहे हैं कि 3000 जो मंदिर हैं उसके 3000 जो मस्जिदें हैं उसके नीचे मंदिर है। जो औरंगजेब था उसने मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनवाई। तो बेचारों की जानकारी मुझे लगता है ठीक नहीं है। जो जिसकी बात वो कर रहे हैं ना, 3000 मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं। मैं समझता हूँ इस देश में जितने भी मंदिर है सबके नीचे जो बहुत वो हैं अवशेष। अगर इस देश की खुदाई करवा लो ढंग से तो, क्योंकि ये तो सारे के सारे जो है ना, अभी अगर आप देखें तो कई मंदिरों में तथागत बुद्ध की और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं, जिनको तिलक विलक लगा के कपड़े वगैरह पहना के उन्हें हिंदू देवी देवता बनाया गया है। और ये आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर ये चीज़ें लगातार आ भी रही हैं, दिख भी रही हैं। सो जिनकी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सच कुछ नहीं है, और वो झूठ बोल बोल कर, बार बार बोलकर, जोर जोर से बोलकर उसी झूठ को सच बनाना चाहते हैं। ये स्थिति है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो वो कह रहे हैं। तो आप नहीं मानते औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनवाई? नहीं, कौन कहता है इस बात को कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई? अगर कुछ है भी तो वो भूतकाल का इतिहास है, इतिहास है वो। क्या उस इतिहास को आप यहाँ पर दोहराना चाहते हैं? अगर आप एक इतिहास को दोहराने की बात करेंगे तो फिर बहुत को दोहराने की बात होनी चाहिए। इसीलिए जो कानून बना 1991 में, जो कानून बना 1991 में, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना है, वो इसीलिए बना है कि देश में इन सारी चीज़ों को लेके बेवजह ही झगड़ा ना हो, भाईचारा खत्म ना हो। और इतिहास में 1947 यानी जिस दिन देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 से पहले जैसी भी स्थिति थी वो स्थिति ऐसी ही बनी रहे। बाबरी मस्जिद को छोड़कर केवल वही एक अपवाद था, उसके लिए ये व्यवस्था की गई। ठीक है सर, लेकिन मथुरा मस्जिद की भी क्या सुनवाई हो रही है? नहीं, देखिए मथुरा मस्जिद की सुनवाई तो मैं समझता हूँ बहुत ही एक पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। मथुरा मस्जिद का जो मसला है उसको समझने की जरूरत है लोगों को। वहां पर 2 ट्रस्ट हैं, यानी 2 संगठन हैं, 2 पक्षकार आप जिन्हें कहेंगे। एक है कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट, दूसरा है वहां पर शाही इमामबाड़ा मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद। ये दोनों ट्रस्ट हैं। अगर कुछ भी था, वैसे तो 1991 का 1991 का कानून ही काफी है, पर फिर भी उसको अगर हम एक साइड में रख देते हैं बिल्कुल अलग, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है 1968 में, 1968 में दोनों पक्षों ने, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद, इन दोनों ट्रस्टों ने, इनके लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। आज उस समझौते को 54 साल हो गए हैं। 1968 में किया था, 54 साल हो गए। अगर कोई झगड़ा होता है, और वो भी तब उस स्थिति में होता है कि दोनों में से कोई पक्ष वो जो समझौता हुआ है उस समझौते को अगर तोड़ता है तो दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा। यहां दोनों में से किसी पक्ष ने समझौता नहीं तोड़ा है। और यहां पर जो गए हैं लोग, अदालत में जो लोग गए हैं, वो लोग हैं जो इन दोनों ही पक्षों में से जिनका कोई लेना देना नहीं है। न तो इस पक्ष के हैं न वो इस पक्ष के हैं, न तो वो कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट से के लोग हैं और न ही वो जो शाही ईदगाह मस्जिद है, न ही उसके लोग हैं। तो
तो जबरदस्ती वाली बात हो रही, कौन कि तू कौन, मैं खामुखा। यानी उसमें कुछ तो वो लड़कियां गई हैं जो शायद एकाध कोई एडवोकेट है या वो लॉ पढ़ रही हैं, कानून की पढ़ाई कर रही हैं। अब अगर कानून की पढ़ाई करने से पहले उनका ये हाल है तो आगे कैसी कानून की पढ़ाई होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम तो वो तकरीबन 15 पक्ष हैं, 15 लोग हैं जो अलग अलग करके गए हैं जहां तक मेरी जानकारी है। उन लोगों का इससे कोई लेना जाने, तो जब उनका नहीं तो इससे कोर्ट एंटरटेन कैसे कर रही है? कोर्ट को तो सुनने का ही अधिकार नहीं है। वैसे भी अगर दो पक्षों में आपस में समझौता हो गया तो केवल यहां नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी अदालत के हाथ में कुछ नहीं होता। अदालत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लड़ने वाले दो पक्ष हैं या विवाद से, समस्या से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, उन्होंने आपसी सहमति से समझौता हो गया, काम खत्म हो गया। यहां बड़ी अजीब स्थिति है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसको जबरदस्ती सुन के, और क्योंकि प्रदेश में भी जो सरकार है भाजपा की हिंदूवादी सरकार है और केंद्र में भी मोदी सरकार हिंदूवादी सरकार है, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और ये शायद जज साहब भी हिंदू हैं, सो जज साहब को मुझे ऐसा लगता है शायद हाई कोर्ट जाने की जल्दी है, इसलिए शायद ये एंटरटेन कर रहे हैं। अन्यथा इन पिटीशन को एंटरटेन करने का कोई मतलब नहीं है। और पीछे भी जो कोर्ट ने डिसाइड किया था वो इसी आधार पर डिसाइड किया था कि भाई ये जो पक्ष यहां पर आए हैं इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे की सिविल कोर्ट ने भी जो ये पहले जो पिटीशन डली थी जिसको डिसमिस किया था वो इसीलिए किया था कि ये जो लोग आए हैं इनका तो कोई लेना देना नहीं है। यानी ये मानो यार कि कोई चौपाल है, उस चौपाल पे झगड़ा जो दो लोगों का, आपका और आपका, तीसरा आदमी कौन आ जाएगा भाई जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। या यूं समझो कि दो घर हैं, हमारे लगे हुए दो घर हैं, उन दो घरों के बीच में कैसी स्थिति रहे, हम दोनों ही घरों के लोगों ने आपस में बैठकर वो मामला सुलझा लिया। किसी तीसरे पक्ष का क्या लेना देना है? कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट, कृष्ण जन्मोत्सव ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद, इन दोनों लोगों ने अपना झगड़ा जो भी था मामला निपटाया 54 साल पहले। तो ये कौन है लोग? लेकिन क्योंकि केंद्र में और यहां सरकारें हैं और यहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा उत्तर प्रदेश में कराने की बड़ी घिनौनी साजिश है। और उत्तर प्रदेश को अब आरएसएस वगैरह ने अपना हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला बनाई हुई है। पहले गुजरात में थी, अब इसको बना रहे हैं और साथ साथ में मध्य प्रदेश को। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, अन्यथा तो 1 मिनट का काम है, डिसमिस होकर खत्म होनी चाहिए थी पिटीशन। ऐसे क्या लग रहा है कोर्ट भी किसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है? भाई मैं तो नहीं जानता किसके इशारे पर काम कर रही है, लेकिन ये सारा का सारा जो भी सुनवाई चल रही है मथुरा मस्जिद के सिलसिले में, जितनी भी बात आप कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद के नीचे विष्णु मंदिर है, केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि मक्का खुदाई करवा दो, मक्केश्वर मंदिर निकलेगा वहां से। क्या बात कर रहे हो यार? मेरे राष्ट्रपति भवन को खुदवाओ, उसी के नीचे शिवलिंग गड़ा हुआ मिलेगा आपको। और ये जो सेंट्रल विस्टा बनाया मोदी जी ने, इसे भी और 50 फीट नीचे गहरे खुदवा दो, इसमें भी शिवलिंग मिलेगा। क्या बात कर रहे हो यार? हर जगह यही तो है पूरे देश को। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं ना, एक बार इकट्ठे करके सारे काम धंधे बंद कर, वैसे भी बंद ही है, पर फिर भी अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, सबको बंद करके ये जितने भी हिंदूवादी, जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, सबको इकट्ठा करो, सारी दुनिया से खुदाई की मशीनें मंगवाओ, जेसीबी मंगवाओ, बुलडोजर मंगवाओ और राष्ट्रपति भवन से देश को खोदना शुरू करो, पूरी दिल्ली को खोद के रहो। फिर इसके बाद में जो है चलते चले जाओ और जब आखिर तक पूरा देश खुद जाए फिर ढूंढ लेना भैया कि इसमें क्या मिला, और जहां जो मिले वहीं जो बनाना चाहो बना देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नरसिंहानंद वो अब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जो मैंने बयान दिए थे वो मेरी गलती थी, एहसास हो रहा है उनको। यार तुम उनका नाम ले रहे हो, इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये इस देश का कलंक है, ये इस देश में दंगा कराने के लिए ही सारे काम कर रहे हैं, इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। और तुम संत लगा रहे हो उसके नीचे। ये भगवाधारी जो हैं, ये ढंग से साधु भी नहीं है, तुम संत की बात कर रहे हो। संत पता कौन होते हैं? संत वो होते हैं जो जहां से निकल जाएं वहां सुख और शांति होती चली जाए। संत वो होते हैं जो लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, जो कभी भी धर्म के नाम पर लोगों की गर्दन काटने की बात नहीं करते, जो धर्म के नाम पर दंगा कराने की बात नहीं करते, जो कलम छोड़ तलवार लेकर निकलने की बात नहीं करते। तुम इनको कह रहे हो ये तो सारे के सारे अपराधी हैं। अगर कानून का राज ढंग से होता
तो सारे के सारे जेल में होते, इन्हें बेल भी नहीं मिलती। लेकिन अफसोस इस बात का यह है कि इस देश में हर तरफ बीजेपी का राज है, केंद्र में भी उनका राज, प्रदेश में भी उनका राज, सरकारी संरक्षण उन्हें मिला हुआ है, इसलिए मजे से वो घूम रहे हैं। नहीं तो जेल के अंदर होते और तमाम जिंदगी वहीं कट जाती। अदालतें भी अगर ढंग से जो एक्शन लेती तो कुछ बचता नहीं। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? देश की इतनी बड़ी आबादी को आप उसकी गर्दन काटने की बात करें और एक आबादी को कह रहे हैं कि अपने हाथ में तलवार उठाओ, कलम को छोड़ो। भाई 20% तो मुसलमान हैं आप जो कह रहे हो, सो बाकी जो है जिनकी बात कर रहे हो आप, वो तो इकट्ठे ही हैं। और क्या इकट्ठा करोगे? देश में जो राष्ट्रपति वो हिंदू, प्रधानमंत्री वो हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, सारे मंत्री जो वो हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गवर्नर हिंदू, सेना का मुखिया जो वो हिंदू, एयरफोर्स का मुखिया हिंदू, नौसेना का मुखिया हिंदू, उसका वायुसेना का मुखिया जो वो, उसका थल सेना का मुखिया जो वो हिंदू। यहां पे सब कुछ तो हिंदू हिंदू है, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में, फिर भी हिंदू खतरे में है। जब इस देश में मुसलमानों का शासन रहा 700 साल, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। 190 साल अंग्रेजों का शासन रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। अब पूरा शासन ही हिंदुओं का, तो हिंदू खतरे में है। इससे ज्यादा और घिनौनी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात क्या हो सकती है? और खुद ऐसे तथाकथित हिंदू हो जा रहा, हिंदुओं का ही अपमान और ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बीजेपी वाले तो ये तक बोलते हैं जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी हिंदू जो है सीना उठा के जिएगा। कोई बात नहीं, उन्हें सत्ता से हटा देंगे, फिर बताएंगे कि हिंदू कैसे जिएगा। हिंदू तब भी शान से जिया था, हिंदू आज भी शान से जी रहा है, हिंदू तब भी शान से जिएगा। इनके कहने से नहीं, बट है क्या, हिंदुओं का नाम लेके हिंदुओं के नाम पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपना राजनीति का धंधा कर रहे हैं। जो हिंदू बहुत बड़ी संख्या में आप देखिए जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनमें से कोई ये नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि सब लोग प्यार से रहें, जैसे रहते आए हैं, हमारा भाईचारा बढ़े। वो लोग चाहते हैं कि जिसका जो हक है वो उसको उसका हक मिले। ये चंद मनुवादी संस्कृति के या मनुवादी मानसिकता के बीमार लोग हैं जो इस देश को तबाह करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। तो हक ही तो दिलवा रही है बीजेपी। मंदिर जो है दिलवा रही है। काय का हक? मंदिर छीन गए थे उनके। मंदिर छीन गए थे। इस देश में मैं समझता हूं तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं इस देश में। और भी मंदिरों की जरूरत है, तो घर काहे को बना रहे हो? सब्जी का मंदिर बना दो भाई। और अगर यही मंदिरों से ही मतलब आपको सब कुछ मिलता है, या मंदिर से ही आपका मान सम्मान होता है, भूख मिटती है आपकी, तो घर मत बनाओ, मंदिर बना दो सबको। ऐसे ही कर लो यार। आप नहीं चाहते मंदिर बने? बेकार की बात करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं नहीं चाहता हूं, मेरे चाहने का मतलब नहीं, ऐसा सवाल पूछना भी नहीं कि मैं चाहता हूं नहीं चाहता हूं। मेरा इन सब बातों से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। मेरे चाहने की बात नहीं है, जो चाह रहे हैं आप उनसे पूछो क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, इस देश का भाईचारा जो है वो भाईचारा बना रहना चाहिए, भाईचारा बढ़े।